सभी को ओम नमस्कार। आज हम लोग करेंगे काकासन यानी क्रो पोस्चर आज करने का प्रयास करेंगे। तो इसे किस तरह से स्टार्टिंग में करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स है, प्रिकॉशन, इसे जानने का प्रयास और करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसे करने का प्रयास करेंगे किस तरह से करते हैं। तो सीधे आप इस तरह से बैठ जाते हैं, इस तरह से हाथ पूरी तरह से आपका स्ट्रोंग होनी चाहिए थोड़ी। तो आप इस तरह से इसे रखते हैं और दोनों, अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप इस तरह से इस पर साइड से दोनों नी को यानी पैरों को दोनों साइड से लाकर इस तरह से दबाते हैं और इस तरह से रोकते हैं, कुछ समय होल्ड करते हैं। श्वास को रोक कर भी रख सकते हैं, आप होल्ड करके भी रख सकते हैं और नॉर्मल श्वास को लेना भी और छोड़ना भी अगर कर सकते हैं तो अगर आपको बैलेंस बेहतर बनाना तो श्वास को रोक कर भी कर सकते हैं इसे स्टार्टिंग में। तो सबसे आसान है, बहुत ही ईजी है। आप सिर्फ बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जब करते हैं तो ये दोनों पैरों को दोनों तरफ से दबाने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से हाथों को, और उसके बाद ऐसे आई की ओर झुक जाएंगी तो बैलेंस बनेगा इस तरह से, ठीक है। और इसी का जो मेन पोज है, जब इसे करते हैं, पूर्ण करते हैं पूरी तरह से, तो दोनों हाथों को एल्बो पे रखते हैं, दोनों पैरों को एल्बो पे रखेंगे। इस तरह से सामने से रखेंगे और इस तरह से खड़े हो जाएंगे, थोड़ी सी बैंड करेंगे हाथों को और श्वास को लंबी भरेंगे और होल्ड करेंगे। और इस तरह से पूरी तरह से ओपन में बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। जितना देर आप बैलेंस बना सकते हैं बनाने का प्रयास, श्वास रुका हुआ रहेगा उतना देर बैलेंस बनेगा। तो इसे बैलेंस बनाने का प्रयास करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन करने के लिए, तो इसे करने का प्रयास करें। इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स है। आपके गर्दन का, शोल्डर का, हाथों का मांसपेशियाँ पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होगा, नर्वस सिस्टम सही रहेगा। जिन्हें भी हाथों को स्ट्रॉन्ग करना है, पूरी तरह से शरीर को बलिष्ठ बनाना, स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्रो पोस्चर। तो इसे करने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग में जब इसे करते हैं तो सामने तकिया को रख कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो आप अगर आगे की ओर गिरे तो सेफ रहे आपका फेस, नहीं तो थोड़ी सी चोट भी लग सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रख सकते हैं आगे की ओर तकिया। तो इसे करने का प्रयास करते हैं। तो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, जिन्हें भी कोई भी शादियाँ हो, प्रॉब्लम हो, उनके लिए इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसमें आपका एकाग्रता को बढ़ाता है ये आसन, पूरी तरह से आपका एकाग्रता बढ़ती है आपके अंदर। जब एकाग्रता बढ़ेगी तो बहुत सारे परेशानियां आपके अंदर से दूर रहेगी। पूरी तरह से फोकस पॉइंट से आप सभी चीज़ों को कर सकते हैं। और इसमें पूरी तरह से आपका पूरी तरह पैर स्ट्रॉन्ग रहेगा, जंघाओं को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हाथों के एल्बो को, सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं आप इस आसन को डेली करने से। आपका उदर है जो पूरी तरह से स्लिम हो जाएगा, पतली होगी, टाइट होगी। जब इसे करते हैं तो पूरी तरह से इस पे खिंचाव आता है साइड से, कमर आपका सही रहेगा। मतलब पूर्ण रूप से माने तो हॉल बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपका ग्लेजिंग होगा वो पूरी तरह से बढ़ेगा। आपके फेस पे जो ग्लेजिंग चाहते हैं वो आपके पूरी तरह से, जब इसे करते हैं तो हमारे अंदर अधिक ऊर्जा का संचार होता है। जब संचार होगा तो आपके अंदर से पूरी तरह से ऊर्जा प्रभावित होगी। पूरे बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम है, आपके उधर से लेकर हाथों में दर्द या पैरों में, सभी चीज़ को दूर करेगा ये आसन।
यह आसन का बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ, जिन्हें शोल्डर में ज़्यादा दर्द हो, पैरों में परेशानियाँ हो, हाथों में है ज़्यादा दर्द हो, या किसी भी तरह का कोई भी आपको ऑपरेशन हुआ हो, तो आप इसे करने से बचे नहीं करेंगे इस आसन को। और स्टार्टिंग में बैलेंस बना कर करने का प्रयास करेंगे। अब आगे की ओर तकिया रख कर थोड़ी सी हाइट पे, और इसे बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे और करने का प्रयास करें तो सही होगा। तो ये चीज़ है, उसको ध्यान में रखेंगे और करने का प्रयास करेंगे, और बेनिफिट्स पूरी तरह से इसे करने का प्रयास करेंगे। ये एडवांस लेवल थोड़ी सी है, एडवांस लेवल पे थोड़ी सी कर लेते हैं इस तरह से। दोनों एडवांस ही लेवल है। आप तो इसे थोड़ी सी इजी आसन से बता रहे, तो ये एडवांस आसन में हो जाते हैं, सभी आ जाते हैं। हृदय संबंधित से जो भी बीमारियाँ हों वो इसे नहीं करेंगे, इस आसन को। हार्ट वाले नहीं करेंगे, हाई बीपी वाले नहीं करेंगे इस आसन को, और ध्यान रखेंगे इस तरह से